नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, आपके जन्म पत्रिका में द्वादश व्यय हानि भाव में शुक्र की पोजीशन बनी हुई है, तो उसका कैसा परिणाम की प्राप्ति, कैसे फल की प्राप्ति, उसे कैसे आप किस रूप में आप महसूस कर सकते हैं। एक छोटी सी व्याख्यान, एक सामान्य भाषा के प्रयोग से, एक सामान्य वाक्य के प्रस्तुतिकरण से मैं आज आपको समझाने की जिज्ञासा मेरी है कि मैं आपको समझाऊं कि आपके जन्म पत्रिका में द्वादश भाव में शुक्र है तो क्या होता है। मित्रों, शुक्र भोग विलासता का कारक प्लैनेट है, सुंदर प्लैनेट है। आपकी शारीरिक कृति सुंदर है तो शुक्र बेहतर है। आप भोग विलासता और अपनी अति आवश्यकताओं के साथ लग्जरियस आइटम्स, इन वस्तुओं की परिपूर्ति, परिपूर्णता सुंदर तरीके से आप कर ले जा रहे हैं, आपका शुक्र बेहतर है। आपका लाइफ पार्टनर सुंदर है, आपके संतान सुख का भाव बहुत सुंदर है, आप जिज्ञासु हैं, जिज्ञासावश आप बिल्कुल रोमांटिक मूड में चित्त को, मन को शांत रखते हुए बिल्कुल हंसमुख चेहरे के साथ, उमंग जोश के साथ आप जीवन में अपने स्वयं को सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र बेमिसाल है, शानदार है, आपका जीवन सुंदर है। मित्रों, शुक्र जीवनदायिनी प्लैनेट है। यदि आपके जन्म पत्रिका में शुक्र बेहतर है तो आपका जीवन साथी सुंदर है, आपके दाम्पत्य जीवन में माधुर्यता का भाव बहुत सुंदर है। इस जीवन काल में संतान का सुख आपको सुंदर तरीके से प्राप्त होना है, वाहन का सुख बहुत सुंदर तरीके से प्राप्त होना है। लग्जरियस आइटम्स में सोने चांदी हीरे जवाहरात की बात करें, सुंदर मकान, सुंदर बिस्तर, सुंदर खाद्य पदार्थ, लग्जरियस बड़ी गाड़ी, अर्थात अगर इस प्रकार की वस्तु विशेष की प्राप्ति आप जीवन में सुंदर तरीके से, कुशल क्षेम तरीके से आप करते आ रहे हैं, तो आपके जन्म पत्रिका में ऑलरेडी शुक्र अच्छा है, आपका प्रारब्ध बहुत सुंदर है, आपकी आयु सुंदर है। मित्रों, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। केंद्र के भाव पहले, चौथे, सप्तम, दसम और पंचम, नवम मूल त्रिकोण भाव। परंतु मित्रों, आपको ताज्जुब होगा, यदि आपके जन्म पत्रिका में 12वें द्वादश भाव में शुक्र विराजमान है तो केंद्र भाव और पंचम, नवम मूल त्रिकोण भावगत शुक्र से बेहतर है। मित्रों, ऐसा क्यों है? द्वादश भाव का शुक्र को इतना बेहतर क्यों माना गया है? उसका रीजन है मित्रों, द्वादश भाव अर्थात व्यय का भाव, हानि का भाव, क्षय का भाव, जीवन की अंतिम पड़ाव की व्यवस्था को भी चिन्हित द्वादश भाव करता है। यदि आपके जन्म कुंडली में 12वें भाव का शुक्र है तो इतना तो तय है, सुनिश्चित तौर पर आप इस जीवन काल में कभी भी आपके व्यक्तित्व के सापेक्ष दुरुपयोग नहीं होना है, आपके साथ अनर्थ नहीं होना है। आपके व्यक्तित्व के सापेक्ष या पैसे अर्थ के सापेक्ष उसके अपव्यय की जो व्यवस्था है, प्रवृत्ति है, जो उसका एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत में नकारात्मकता का अभाव है, रोग व्याधि नहीं होनी है, दीर्घकालिक तरीके से ऐसा असाध्य रोग का आगमन आपके लाइफ में नहीं होना है कि आपका पैसा और अर्थ का जो प्रतिगमन व्यय के रूप में वहां आपको उस कालखंड में आपको ऐसी नौबत आपके लाइफ में आए, ऐसा नहीं है। अर्थात संपूर्ण जीवन में जो भी शुक्र का कारकत क्षेत्र है, भोग विलासता, लग्जरियस एम्बेसडर लाइफ को इंडिकेट करते हुए उस कारकत क्षेत्र, उस वस्तु विशेष की प्राप्ति, उस लालसा में आप पैसा कमाएंगे, तभी पैसे का अपव्यय भी करेंगे। यदि द्वादश व्यय भाव में शुक्र विराजमान है तो आपके जीवन में सुंदरता का भाव बहुत सुंदर तरीके से, कुशलता पूर्वक तरीके से, हंसते मुस्कुराते, उमंग जोश और आशावादिता का संचार करते हुए आप जीवन काल अंतिम पड़ाव तक आप जीवन में जो इन्वेस्ट की बात करें, अपव्यय की बात करें, भोग विलासता, बड़े बड़े गाड़ियों से आप चलेंगे, 5 स्टार 7 स्टार होटल में आप, उस रिजॉर्ट में, रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, आपका रिसोर्स ऑफ इनकम बहुत सुंदर होगा, लाजवाब होगा, लक्ष्मी धनियों की प्राप्ति होगी, तभी 12वें का शुक्र विराजमान है। तो उस परिक्षेत्र में, उस लग्जरियस व्यवस्था में आपके अर्थ, आपके व्यक्तित्व का अपव्यय कराएगा। अर्थात एक बृहत्तर स्तर का राजयोग की उस श्रृंखलाबद्ध, उस रीजन के रूप में द्वादश के शुक्र को माना जाता है।
मित्रों, 12वां भाव व्यय भाव का शुक्र बहुत सुंदर माना गया है। एक राजयोग की भांति के उस व्यवस्था को चिन्हित करता है। द्वादश भाव व्यय भाव में हर एक की जन्मपत्रिका में शुक्र विराजमान नहीं होते हैं। द्वादश के शुक्र दिग्बली होते हैं, अति कारकत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे 9 ग्रहों की श्रृंखला में राहु केतु को हटा दें तो 7 मुख्य तथ्यात्मक ग्रह जैसे लग्न का तनु कारक सूर्य कारकत्व को प्राप्त दिग्बली होते हैं, वैसे दशम का मंगल दिग्बली होते हैं। दूसरे भाव के गुरु को दिग्बली माना गया है। उसी प्रकार द्वादश भाव के शुक्र को दिग्बली अर्थात कारकत्व को प्राप्त हो जाते हैं। आपके जन्म पत्रिका में द्वादश का शुक्र है तो आप दीनहीन, पार्श्विक, भंगी, कमजोर, निचले तबके के व्यक्ति विशेष की श्रेणी में आप नहीं हैं। यदि आपका जन्म किसान परिवार में भी हुआ है, आपका जन्म निर्बल श्रेणी की उस व्यवस्था में भी हुआ है और आपके जन्म पत्रिका में द्वादश का शुक्र है तो आप शानो शौकत तरीके से आप जीवन को व्यतीत करने वाले हैं। उस कालखंड का इंतजार बस करना है आपको, अर्थात काल पुरुष के रूप में जो जन्म कुंडली जन्मपत्रिका चरितार्थ करती है, उसी प्रकार द्वादश भाव का शुक्र आपके जन्म पत्रिका आपके लग्न कुंडली में विराजमान है तो आपकी जीवन शैली, आपके रहन सहन, तौर तरीका की जो व्यवस्था है वो बहुत ही लाजवाब है, सुंदर है। आप भोग विलासता, इस मर्तलोक की जो पराकाष्ठा है, जो सुख की जो एक थ्योरी ऑफ हेडोनिज्म की बात करें, सुखवाद की संकल्पना की अगर बात करते हैं तो सुखवाद की संकल्पना हर व्यक्ति विशेष के सापेक्ष अलग अलग तरीके की होती है। अर्थात सामान्य तरीके से इसका रिजल्ट निकालें, सुखवाद की संकल्पना अर्थात घोड़ा वाहन सुख अच्छी मिले, सुख की प्राप्ति अच्छे तरीके से मिले, आपका भवन का सुख अच्छा रहे, जमीन जायदाद चल अचल संपदा की प्राप्ति सुंदर तरीके से रहे, आपका जीवन साथी सुंदर हो, संतान का सुख सुंदर हो, आप बिल्कुल रोगी न रहें, आप रोग विहीन तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य की व्यवस्था सुंदर तरीके से बनी रहे। अर्थात शुक्र अच्छा है तो लग्जरियस लाइफ है, आप आशावादी हैं, भोग विलासता युक्त जीवन में आपका पदार्पण होने वाला है या हो चुका है। 12वें का शुक्र समुद्र तटीय परिक्षेत्र, लग्जरियस आइटम्स से संबंधित कार्यक्षेत्र, सिनेमा जगत की व्यवस्था की बात करें, गारमेंट के व्यवसाय की बात करें, जो भी लग्जरियस आइटम्स है, टाइल्स की बात करें, टीवी, रेफ्रिजरेटर, दूरबीन, कैमरा, फ्रिज अर्थात वाहन, अर्थात इन व्यवसायों में भी आपकी रुचि बनी रह सकती है। आपको इन परिचित से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि द्वादश का शुक्र है तो भोग विलासता, लग्जरियस आइटम से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। इस कार्य में आप स्वयं को रूपांतरित भी कर सकते हैं, आप इंक्लूड संलग्न भी कर सकते हैं, अपनी इंक्लूडनेस को इंडिकेट कर सकते हैं, चरितार्थ कर सकते हैं। सिनेमा जगत या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, गायन, वादन और म्यूजिक के परिक्षेत्र में भी आप बेहतर कर सकते हैं। मित्रों, कुशल तरीके से बेहतर म्यूजिशियन बनने की बात करें, गायन वादन की बात करें, कुशल गायक के रूप में आप अपने स्वयं को चरितार्थ करना चाहते हैं जीवन में, तो शुक्र बेहतर होना चाहिए। फिल्मी दुनिया में फिल्म एक्टर बनने की उस व्यवस्था में यद्यपि राहु, बुध, शुक्र की भी भूमिका बलवती होनी चाहिए, मंगल की भूमिका भी अच्छी होनी चाहिए। शुक्र का जो क्षेत्र विशेष है उसमें सिनेमा जगत भी आता है। यदि शुक्र बेहतर है तो आपकी शारीरिक कृति सुंदर है, आप देखने में सुंदर हैं, आपका वर्ण गौर है, आप गोरे हैं और आपकी लाइफ अच्छी है, सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने जीवन का सुंदर संचालन करने में आपको महारत हासिल है। मित्रों, द्वादश भाव, व्यय भाव, हानि भाव का शुक्र अति कारकत्व को प्राप्त हो जाता है। यदि आपके जन्म पत्रिका में 12वें भाव का शुक्र है तो एक विशिष्ट प्रकार के राजयोग की श्रेणी में आपकी जन्म पत्रिका है। मित्रों, इस छोटे से व्याख्यान के तहत मैं विराम देना चाहूँगा। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। नमस्कार।